जिसकी वजह से आज पाकिस्तान भर में मायूसी है और सरहद के उस पार खुशी मनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। गुजरात على هذه الكلمة القيمة شكرا. Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. जो सवाल है भाई, हम हैं कमजोर। मोहम्मद बिन जैद जो हैं, जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं फॉर लॉन्ग, पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड की दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी। Millions of Indians are chanting, मोदी है तो मुमकिन है। मुस्लिम कंट्रीज जब जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं आप हमारे पास आए, मुस्लिम कंट्रीज नहीं बुला रहा। आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है। में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इतना बड़ा एग्रीमेंट यूएई के गवर्नमेंट ने कर लिया है, लेकिन हम उसके हवाले से भी कोई बात नहीं उठा रहे। और हमारा झुकाव, ये खौफ, ये क्यों है? इस कि देखें, गुजरात के लोगों को ये तासुर दिया गया कि देखो भाई हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं। और यूएई के बीच में फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया है, वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो जनाब, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसमें ये बात कही जा रही है कि सिर्फ गुजरात जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 बनने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट एमबीजे को गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था, उसके बाद यूएई के प्रेसिडेंट भी 2 कदम आगे बढ़ के वाइब्रेंट गुजरात के सम्मेलन जो आज हो रहा था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को आज ए भाई उन्होंने बुलाया, मोदी भाई उन्होंने उनको संबोधित किया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जब भी आप जानते हैं यूएई हमेशा अदर कंट्रीज को, जो फ्रेंडली नेशन है उसको बहुत रेस्पेक्ट देता है। और भारत ने जिस तरीके के रोड शो किया एमबीजे के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसके बाद एमबीजे भी भारत में बहुत खुश है और वो भी वाइब्रेंट सम्मेलन में बहुत बड़ा भाषण आज दिए हैं। हालांकि अपराधन आप देखते होंगे कि जो एमबीजे हैं वो इतना ज़्यादा भाषण नहीं देते, लेकिन आज एक 3 या 3.5 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भाई जैसा संबोधित किया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी अब जल रहे हैं कि भाई क्यों मोदी जी को ये जो एमबीजे ने भाई बुलाया। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। गुजरात على هذه الكلمة القيمة شكرا. आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो अब उनको मिल रहा है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, और वो है वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो जनाब, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसमें ये बात कही जा रही है कि सिर्फ गुजरात जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 बनने जा रहा है। इसमें अभी तक जो ऐलानात हो चुके हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मोरक्को के हैं, उन्होंने कहा दी बेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन दी प्रोड्यूसिंग कार्स इन भारत। ये तो जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो है उसने इज ऑल सेट टू मेक ए कैपिटल ऑफ $35,000 करोड़ और एस्टैब्लिशिंग ए न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। 35,000 करोड़ जो है वो कहा जा रहा है कि जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट सुजुकी मोटर्स की तरफ से जो है ये। इसके जो लोग जो हैं, चेक रिपब्लिक के लीडर वहां पर पहुंचे हैं, मोज़म्बिक के लीडर जो है वो वहां पर मौजूद हैं, हेड ऑफ द स्टेट। और जो आप जानते हैं कि यूएई के तो प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद हैं, वो हर जगह पर नजर आ रहे हैं इस वक्त मोदी साहब के साथ। और बड़ी गुड़ियां जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां, जफ्फियां शफ्फियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए वहां पर। और जनाब, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस समिट में जो है भारत के वजीर आजम ने भी तकरीर की, लेकिन इसमें 2 स्पीचेस जो हैं वो बहुत चल रही हैं। उसके अंदर जो है एक तो है अडानी और एक है अंबानी, मिलते जुलते नाम है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब वो स्पीचेस सुन रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जो समिट है तो उसकी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं, चीजें और हमारे सामने आ रही हैं। उसमें जो अंबानी साहब हैं उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल पीएम ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है अंबानी ने अपने वजीर आजम को। और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कुछ और भी कहा। तो आइए जरा आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। Think of new India
they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of लोगों को ये तासुर दिया गया कि देखो भाई हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं। और मोहम्मद बिन ज़ैद को लेके आना इस एक बड़ा कदम था फ्रैंकली। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन ज़ैद एक तो कुछ MOUs भी साइन हुए हेल्थ में, और पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसने इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन फूड पार्क के हवाले से, फूड पार्क्स जो हैं MOUs नॉर्मली इनकी वैल्यू कोई नहीं होती, बट दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि एक स्टेप होता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन। अभी जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रिसेंटली UAE गए थे तो MOUs ही साइन हुए थे। उन MOUs के ऊपर फिर बाद में मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। सो अभी ये जो MOUs साइन हुए हैं इंडिया और UAE के दरमियान, इनमें काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया जिस पैमाने पे इंटरनेशनल लीडर्स को लेके आ रहा है, और ये जो अभी भले वो यूक्रेन के लीडर हों, भले वो UAE के लीडर हों, इन सब को चेक रिपब्लिक नॉट यूक्रेन, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, इसी तरह जो है वो मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे। सो 4-5 उन्होंने लीडर बुलवाए हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वाइब्रेंट गुजरात का क्या मतलब है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन ज़ैद का इसमें खिताब बड़ा इम्पॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर PM मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन ज़ैद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आज वाइब्रेंट गुजरात के सम्मेलन में जो कुछ हुआ वो इतिहास था, क्योंकि जिस तरीके से UAE के प्रेसिडेंट ने जो मोदी जी को भाई बुलाया, फिर मोरक्को के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा, तो ये मोदी जी का ही पावर है। इसीलिए आज मोदी एक ब्रांड बन गए हैं और दुनिया में हर जगह हर कोई नेता अब मोदी जी को अपने भाई की तरह कोई फ्रेंड बुला रहा है। पुतिन तो जैसे कि आपने माय डियर फ्रेंड कुछ दिन पहले ही बोला था, इसके बाद UAE के प्रेसिडेंट ने जैसे भाई बोला, तो आप समझ सकते हैं कि आज मोदी जो एक ब्रांड है तो वो कितना बड़ा दिन ब दिन होते जा रहा है। और UAE के प्रेसिडेंट पूरे दिन आज वाइब्रेंट गुजरात के सम्मेलन में रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक UAE के शेख और उनके राजा कह सकते हैं, उनको लाकर आप एक सम्मेलन में रखते हैं जहां पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन का जमावड़ा था, जिसमें आप ले लीजिए आज तो मुकेश अंबानी और अडानी एक साथ देखने को मिला मोदी जी के साथ, मित्तल ले लीजिए, और बड़े बड़े ब्रांड ऐसे आज गुजरात में इन्वेस्ट के लिए जो तरस रहे हैं कि भाई हमको भी मौका मिल जाए, क्योंकि गुजरात जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, देश का 18% GDP की गुजरात के पास है, तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात जैसे आगे बढ़ेगा तो भारत भी आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मोदी जी और UAE का जो प्रेसिडेंट है उनके बीच जो गर्मजोशी का स्वागत था, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।